हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर। यह हमारी सीरीज़ का लेसन 2 है दोस्तों। क्लास 1 में हमने कंप्यूटर के विजुअल इंटरफेस यानी कि डेस्कटॉप और टास्क बार को अच्छे से समझा, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने सारा काम माउस की मदद से किया। बट एक कंप्यूटर एक्सपर्ट या प्रोफेशनल कभी भी हर काम के लिए माउस पर डिपेंड नहीं करता। उसका असली वेपन होता है उसका कीबोर्ड। तो आज के लेसन में हम कंप्यूटर के एक सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड को अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। अगर आप कंप्यूटर चलाना अभी शुरू कर रहे हैं और कीबोर्ड के हर सेगमेंट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट मास्टर क्लास है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कीबोर्ड के अलग अलग सेक्शंस कैसे काम करते हैं और कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे जो आपको ये कंप्यूटर चलाने के तरीके को बिल्कुल बदल देगा और आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कीबोर्ड के बारे में वो सब सीखेंगे जो हर कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फुल कीबोर्ड को अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। चलिए देखते हैं इन सेक्शंस को क्या कहते हैं। यह है क्वाटी कीबोर्ड लेआउट और इसके बाद है नंबर एंड सिंबल रो, डायरेक्शनल कीज़ या एरो कीज़, बैकस्पेस और यह है पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज़। अपर लेफ्ट कॉर्नर एस्केप, अपर लाइन फंक्शन कीज़ F1 to F12। यह है न्यूमेरिक कीपैड नंबर्स के लिए और यह है स्टेटस इंडिकेटर लाइट्स, नेविगेशनल एंड कंट्रोल कीज़, यह है स्पेस बार और ये हैं स्पेशल फंक्शन कीज़ या कॉम्बिनेशन कीज़। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इन सारे सेगमेंट्स का यूज़। तो ये है हमारे कीबोर्ड का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि टाइपराइटर व्यू या क्वेटी कीज़। दोस्तों, इन्हें क्वेटी कीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप पहली रो में देखोगे QWERTY, तो यहीं से इसका नाम पड़ा क्वेटी कीज़। ये एक सीक्वेंस लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं है, सारी कीज़ अलग अलग दिख रही हैं आपको। तो इसका कारण ये है कि जब टाइपराइटर को बनाया गया था, तब जब भी लोग फास्ट फास्ट टाइपिंग करते थे, तो ये कीज़ आपस में ये जो टाइपराइटर बार्स थी आपस में स्टक हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिस्टोफर शॉल्स ने एक लेआउट रेडी किया, ये वाला, जो फ्रीक्वेंटली टाइप होने वाली जो कीज़ हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएं, सो दैट वो स्टक ना हो। इसी वजह से आज तक ये लेआउट बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका यूज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वर्ड और डॉक्यूमेंट्स टाइप करने में आपको ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। विदाउट अल्फ़ाबेट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू एनीथिंग विद द डॉक्यूमेंट्स, राइट? तो ये है हमारा टाइपराइटर या क्वेटी कीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों सिंबल्स रो या नंबर्स रो। ये है हमारी फर्स्ट लाइन जिसमें ये टिल्ड और अप्रॉक्सीमेट का साइन है विदाउट एनी नंबर। यहाँ से नंबर शुरू होंगे 1 से लेकर 0 तक और इनके साथ ऊपर वाली तरफ आप देखोगे तो दिए हुए हैं छोटे छोटे से सिंबल्स। तो अगर तो दोस्तों आप विदाउट मॉडिफायर्स किन्हें कहा जाता है? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, टैब, ये है मॉडिफायर्स। तो इनके बिना अगर आप किसी भी चीज़ को टाइप करोगे, लाइक मैं यहाँ पर बिना मॉडिफायर के 1 दबाता हूँ, तो यहाँ पर 1 ही टाइप होगा, राइट? तो 2 दबाता हूँ, 2 टाइप होगा। और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करके 1 दबाता हूँ, तो आएगा एक्सक्लेमेशन साइन और ऐसे ही शिफ्ट के साथ अगर मैं 2 दबाता हूँ, तो आएगा एट द रेट।
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसी के साथ हैं, एक के साथ एक्सक्लेमेशन साइन, दो के साथ एट द रेट, तीन के साथ हैश, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइंस हैं। तो ये हैं दोस्तों सारे साइंस के नाम, यहाँ से आप देख सकते हैं। एट द रेट, हैश, अगर किसी का एड्रेस होम नंबर्स के लिए आपको यूज़ करना है या करेंसी के लिए आपको यूज़ करना है तो डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, राइट, कैरेट, ये पावर के लिए यूज़ होता है, जैसे 5 2 इज इक्वल टू 25। तो ये पावर के लिए यूज़ होता है। एम्परसेंट कोडिंग में यूज़ होता है, एचटीएमएल में यूज़ होता है। एस्टेरिस्क साइन, आप जैसे किसी फाइल का एक्सटेंशन है स्टार डॉट जेपीजी, स्टार डॉट, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो किसी भी ब्राउज़र में जाकर स्टार डॉट टीएक्सटी, ये आप अगर टाइप करोगे तो आप सारी टीएक्सटी फाइल सर्च कर सकते हो। लेफ्ट पैरेंथेसिस या फिर ओपन पैरेंथेसिस, ये है क्लोज वाली, राइट पैरेंथेसिस, ऐसे ये सारे सिंबल्स हैं हमारे 1 से लेकर 0 तक। और इसके आगे है माइनस, अंडरस्कोर, और ये है प्लस और इज इक्वल टू। तो इसके आगे हम देखेंगे हैं हमारी डायरेक्शनल कीज़ या फिर एरो कीज़। इन्हें डायरेक्शनल कीज़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये एरोस डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है आप कहीं पर भी हो अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे यहाँ से ऊपर जाना है आपको या नीचे जाना है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप यहाँ से जा सकते हैं। और इसका एक और काम है, अगर आपको मॉडिफायर के साथ, जैसे मुझे ये कंप्यूटर सेलेक्ट करना है तो मैं मॉडिफायर शिफ्ट दबाऊंगा और इसके साथ सेलेक्ट कर लूँगा, और जहाँ तक मुझे सिलेक्शन चाहिए वहाँ तक मैं एरो की के साथ जा सकता हूँ, आगे भी और पीछे की तरफ भी, ऊपर नीचे कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका काम है जैसे कंट्रोल के साथ आप यूज़ करोगे, देखिए बिना कंट्रोल के हम यूज़ करेंगे तो सिंगल सिंगल लेटर पर ये मूव हो रहा है। अगर कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे तो एक पूरा वर्ड जो है वो मूव हो रहा है। ऐसे ही पूरा पैराग्राफ है, अप और डाउन, राइट। तो ऐसे आप अलग अलग मॉडिफायर्स के साथ इनका अलग अलग यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैकस्पेस। दोस्तों सिंबल रो या नंबर्स रो के बिल्कुल लास्ट में है बैकस्पेस। बैकस्पेस का काम है डिलीट, जैसा ही कुछ काम है इसका, क्योंकि डिलीट की तरह ही ये वर्ड्स को यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट से हटाता है। या फिर कोई गलती हो गई है, अगर मुझे लिखना है हेलो, मैंने लिख दिया हेलो, वो तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर एरो कीज़ की मदद से ले जाऊँगा और यहाँ से बैकस्पेस दबाकर यहाँ पर अपनी गलती को करेक्ट कर दूँगा। ऐसे आप बैकस्पेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज़। किसी भी डॉक्यूमेंट में सिर्फ वर्ड्स लिख देना ही पर्याप्त नहीं होता। हमारे ये पंक्चुएशंस बहुत ही काम आती हैं, ये कोडिंग में काम आती हैं, ये कई तरह के मैथमेटिकल्स फार्मूलाज़ में काम आती हैं। जैसे ये हैं कर्ली ब्रेसेस हैं, सिंपल हैं, और ये रेशो का साइन है। कोडिंग में हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन, राइट, कोट्स, कॉलन, सेमीकोलन, ये हैं रेशो, कोट्स, सेमीकोलन है, कोट्स हैं, सिंगल अपोस्ट्रोफी है, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, बैकस्लैश, ये सारे सिंबल्स और पंक्चुएशन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करना है तो वहाँ पर हम कोट्स को यूज़ करते हैं, या फिर ये सिंगल है, सिंगल हमें अपोस्ट्रोफी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हैं हमारे सिंबल्स एंड नंबर्स। और नेक्स्ट है हमारी छोटी सी अकेली रहने वाली एस्केप की। एस्केप की कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद है दोस्तों। इसके ऊपर ESC लिखा रहता है। ESC का मतलब है एस्केप, एस्केप मतलब है भाग अर्जुन भाग। तो दोस्तों एस्केप का मतलब ही है भाग जाना। जैसे ये कोई भी, मैं यहाँ से विंडो खोलता हूँ, राइट, तो जो भी विंडो पॉप अप होके बाहर आती है, जैसे ये है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं एस्केप दबाऊंगा, ये वापस चले जाएगी। ऐसे ही अलग अलग आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये मुझे नहीं चाहिए, और ये भी मुझे, ये गलती से जैसे ये खुल गई तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एस्केप दबाऊंगा और ये वहाँ से बाहर आ जाएगा। हम
इस टैब को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इजीली हमें समझ आ जाएगा। देखिए, और इसमें है जैसे ये है, मुझे नहीं चाहिए, मैं एस्केप दबा दूंगा, ये गलती से प्रेस हो गया, मैं यहाँ पर एस्केप दबा दूंगा तो वापस चला जाएगा, राइट। ऐसे ही ये हैं शेप्स, मुझे नहीं चाहिए। पॉपअप, जितनी भी विंडोज़ पॉपअप होके आती हैं वो एस्केप की मदद से आप उनको बंद कर सकते हो या वापस जा सकते हो। पर कई विंडोज़ होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन में ही मर्ज होती हैं। जैसे ये विंडो है, यहाँ पर आप एस्केप दबाओगे तो नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको क्रॉस पर ही साइन पर क्लिक करना होगा, तभी ये बंद होगा। तो एस्केप का यूज़ है किसी भी अनवांटेड विंडो से बाहर जाना। नेक्स्ट हमारे पास हैं दोस्तों फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ का अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में कह सकते हैं या एप्लीकेशंस में बोल सकते हैं, इनका अलग-अलग यूज़ होता है। जैसे F1 है, F1 यूज़ की जाती है हेल्प लेने के लिए। किसी भी एप्लीकेशन में आपको कुछ भी चाहिए या हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पर F1 प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्रोम खोला और क्रोम में मुझे यहाँ पर कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं F1 दबा दूँगा और यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। वो जो भी मेरी क्वेरी है, मैं यहाँ पर टाइप करके वो क्वेरी का आंसर ले सकता हूँ। ऐसे ही हमारी अलग-अलग, जैसे ये फाइल एक्सप्लोरर है, तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैं F1 दबाऊँगा। तो फाइल एक्सप्लोरर के लिए मेरे पास यहाँ पर एक हेल्प की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कोई भी मेरी क्वेरी अगेन मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी F1। F2 का यूज़ होता है दोस्तों नॉर्मली किसी भी फ़ोल्डर को रीनेम करने के लिए या फ़ाइल को रीनेम करने के लिए। जैसे हमारे डेस्कटॉप पर ये डेमो फ़ोल्डर पड़ा है, तो अगर हम इसके ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर F2 मैं कीबोर्ड से दबाऊँगा, तो यहाँ पर ये देखिए, इसने ये नेम है जो इसका उसको ब्लू कर दिया है, सो दैट आई कैन चेंज द नेम। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, द कंप्यूटर फंडामेंटल्स, राइट। तो ऐसे इसका आप नाम चेंज कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक कीजिए, F2 दबाइए, तो उसको आप रीनेम कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों F2 का पर्पस। ऐसे ही F3, F4, F5 कोई भी, मतलब ये सारी अलग-अलग एप्लीकेशंस में अलग-अलग यूज़ में आती हैं। जैसे F4 को हम ऑल्ट F4 दबाएँगे तो ये क्लोज़ की ऑप्शन हमें देगा, बट उससे पहले ये विंडो आएगी कि आपको सेव करना है या नहीं। बट हमें अभी इसको क्लोज़ नहीं करना, इसलिए हम इसको कैंसल करते हैं। तो नेक्स्ट है F5 होता है नॉर्मली रिफ्रेश के लिए। अगर आप आपने अपना ब्राउज़र ओपन किया है, तो वहाँ पे कुछ स्टक हो गए हो, तो आप F5 की मदद से उसको रिफ्रेश कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है, राइट। ये जी का जो सिंबल है यहाँ पर देखिए, ये रिफ्रेश हो रहा है। तो आप F5 की मदद से किसी भी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर सकते हो। F6, 7, 8 इन सब का अलग-अलग एप्लीकेशन में अलग-अलग यूज़ होता है। तो ये है हमारी, इनकी डिटेल एक वीडियो हम बाद में बनाएँगे, तो उसमें हम जानेंगे कि एक-एक चीज़ की क्या-क्या फंक्शनैलिटी है, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों हमारे न्यूमेरिक कीपैड पर। आपके कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड पर एक छोटा-सा कैलकुलेटर टाइप ये बॉक्स होता है। इसमें बड़े ही सीक्वेंस वाइज़ आपके नंबर्स हैं जो अरेंज किए गए हैं, सो दैट आप कोई भी मैथमेटिक्स का या कोई भी हिसाब-किताब का काम आप ईज़िली कर सको, राइट? ये हर जगह बैंकिंग में, किसी सीए के ऑफिस में आप ये हिस्सा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैथमेटिक्स का, हिसाब-किताब का। आपको जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस इंडिकेटर लाइट्स। तो दोस्तों ये 3 लाइट्स होती हैं यहाँ पर। अलग-अलग कीबोर्ड का अलग-अलग लेआउट हो सकता है, किसी में 2 किसी में 3 लाइट्स हो सकती हैं। बट इनका काम होता है, ये स्टेटस बताता है कि आपका कीबोर्ड किस स्टेटस में चल रहा है अभी। उसका नम लॉक ऑन है, ये रहा नम लॉक। बिल्कुल नंबर्स के ऊपर होता है ये नम लॉक, और इसका काम होता है इन नंबर्स को एक्टिवेट करना। अगर विदाउट प्रेस ये लाइट ऑन नहीं है,
तो आप नंबर्स को यहाँ से इस वाले सेक्शन से नहीं प्रेस कर सकते। इधर से आप यूज़ कर सकते हो बट इधर से ये प्रेस नहीं होगा। ऐसे ही है हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक हम यूज़ करते हैं सारे लेटर्स को कैपिटल्स लिखने में। ये देखिए अभी मैंने ये कैप्स लॉक हटा दिया है और मैं लिखूँगा ABC, राइट? और मैंने ये कैप्स लॉक ऑन किया और अब मैं लिखूँगा ABC, तो ये अपर केस में आएगा सारा। तो इसे बोलते हैं कैप्स लॉक। ऐसे ही स्क्रॉल लॉक है, ये कहीं-कहीं काम करता है, किसी सिस्टम में काम नहीं करता। नम लॉक होता है नंबर का यूज़ करने के लिए और ये लाइट्स हमें स्टेटस शो करती हैं कि ये आपका फंक्शन ऑन है या नहीं है, राइट? एंड नेक्स्ट इज़ नेविगेशन एंड कंट्रोल कीज़। दोस्तों ये भी बड़ी यूज़फुल कीज़ होती हैं। इनमें आपके पास होती हैं स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, पॉज़। यहाँ पर आप देखें इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन। पेज ये क्या चीज़ें हैं? ये नॉर्मली हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं और मेन यूज़ होने वाली ये हैं 6 कीज़। तो इनका काम क्या है दोस्तों, चलिए समझते हैं। जैसे मुझे ऊपर वाले पेज पर जाना है, मैं यहाँ पर आ गया गलती से, राइट? तो मैं पेज अप करके इमीडिएट ऊपर जा सकता हूँ। एक एक लाइन की बजाय मैं पेज अप या पेज डाउन का इस्तेमाल करूँगा। ये पेज डाउन और ये पेज अप, राइट? तो ये लाइक हाफ ऑफ द स्क्रीन आपकी स्क्रॉल हो जाती है यहाँ से, ये देखिए। तो ऐसे मैं इजीली कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। एंड और होम, अभी ये देखिए ये मेरा कर्सर मैंने यहाँ पर रखा है, तो मैं मॉडिफायर यूज़ करूँगा कंट्रोल। कंट्रोल के साथ मैं एंड प्रेस करूँगा, तो ये टोटल जितने मेरे पेजेस थे, उन सारे पेजेस के एंड पर आ गया है यहाँ। और अगर मुझे जाना है बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो मैं कंट्रोल के साथ होम प्रेस करूँगा, तो देखिए ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला लेआउट, राइट? तो ऐसे आप जा सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप जा सकते हैं बिल्कुल टॉप और बिल्कुल एंड पर। और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं सिंपल एंड दबाता हूँ, तो देखिए ये कर्सर यहाँ से यहाँ आ गया है, यहाँ से। और अगर मुझे इस लास्ट वाले यहाँ से फर्स्ट यहाँ पर अपना कर्सर लेके आना है, लाइक स्टार्टिंग इन द रो, तो मैं यहाँ पर होम दबा दूंगा, तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और डिलीट का मैंने आपको बताया कि डिलीट राइट साइड वाले जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स हैं, उनको डिलीट करता चला जाएगा, बैकस्पेस लेफ्ट वाले को। तो यहाँ पर हम एरो की से सिलेक्शन कर सकते हैं या सिंगल वर्ड डायरेक्टली यहाँ से पूरे का पूरा भी डिलीट कर सकते हैं, या पूरी सिलेक्शन करके आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक आप डिलीट का बटन दबा सकते हो। और अब हम करेंगे कंट्रोल जेड, तो सारी हमारी जो भी पैराग्राफ है आपका, जो इन्फॉर्मेशन है गलती से आपने डिलीट कर दी, तो आप कंट्रोल जेड की मदद से वापस भी ला सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी सबसे बड़ी की, कीबोर्ड में ये सबसे बड़ी की है स्पेस बार। स्पेस बार का काम है दोस्तों एक अच्छी लुक और डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्योंकि अगर हम ये कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख दूँ द कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और ऐसे मैं विदाउट स्पेस लिखता चला जाऊँ और कोई भी स्पेस ना दूँ, तो एंड तक अगर यहाँ तक ये सेंटेंस आ जाए विदाउट स्पेस, तो उसको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्पेस का। अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाकर स्पेस को हिट करता हूँ, तो ये देखिए वहाँ पर मैं एक छोटा-सा गैप बना रहा हूँ। सो हर एक वर्ड के सेंटर में गैप होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन रीड दैट सेंटेंस ईज़िली। तो जब भी हम टाइप करते हैं, हमारे दोनों हाथों के अंगूठे इसी टैब पर रहते हैं, लाइक। और अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं थोड़ा आपको एनलार्ज करके दिखाता हूँ, ये एफ और जे
इनके ऊपर ये छोटी-छोटी उभरी हुई लाइन्स रहती हैं, ये एम्बोस्ड होती हैं सो दैट जब भी टाइपराइटर कोई भी टाइप करता है तो वो बिना देखे इनको फ़ील करके अपनी फिंगर्स की पोज़ीशन को ठीक कर सकता है टाइप करने के लिए। तो ये इसीलिए दी होती हैं हर एक कीबोर्ड के ऊपर। तो ये है हमारी स्पेस बार। इसके बाद दोस्तों पेज डाउन, डाउन, अप और स्क्रॉल। इसके बाद हैं स्पेशल फंक्शन कीज़। स्पेशल फंक्शन कीज़ में दोस्तों आपकी मॉडिफायर्स और स्पेशल कीज़ होती हैं। कैप्स लॉक जो अपर केस के लिए यूज़ होती हैं। टैब, टैब का यूज़ होता है आपके कर्सर को टैब्यूलेट करने के लिए। टैब्यूलेट का मतलब होता है लाइक एक स्पेसिफिक, नॉट लाइक स्पेस, एक सिंगल वर्ड, स्पेसिफिक टैब पर ये सेट की गई होती हैं। तो इस तरह से थोड़े-थोड़े हिस्से बाद ये टैब्यूलेट करता है हमारा कर्सर। और आप इसको कहीं मूव करना है, टैब्यूलेट करना है अपने सेंटेंस को, तो आप इसके साथ टैब्यूलेट कर सकते हो। और टैब का काम आता है अगर आप ऑल्ट और टैब दोनों का यूज़ इकट्ठे करते हो दोस्तों कॉम्बिनेशन में, लाइक आपने ऑल्ट को प्रेस करना है और फिर आपने टैब दबाना है, तो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप या आपके सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन हैं वो आपको शो हो जाएंगी। और जो भी आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है उसको आप यहाँ पे जाकर ऑल्ट और टैब को छोड़ दीजिए, वो वहाँ पर सामने आपके आ जाएगी। जैसे मुझे वर्ड पर जाना है तो मैंने ऑल्ट को दबाया, टैब को दबाया और मैं यहाँ से वर्ड सेलेक्ट कर लूँगा टैब को बार-बार दबाकर। ऑल्ट को नहीं छोड़ना है, ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और टैब को बार-बार दबाकर आप किसी भी एप्लीकेशन पर मूव कर सकते हो। और जब आप ऑल्ट को छोड़ोगे तो वो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। कैप्स का हो गया, शिफ्ट का हो गया, ये है कंट्रोल। कंट्रोल का मैंने आपको बताया था अगर कंट्रोल के साथ आप किसी भी मॉडिफायर का यूज़ करते हो, लाइक कंट्रोल ये है पर वर्ड मूविंग, राइट, बिना कंट्रोल के सिंगल वर्ड। ऐसे ही कंट्रोल होम मैंने आपको बताया था बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा, कंट्रोल एंड के साथ बिल्कुल एंड पर आ जाओगे। और कंट्रोल का काम होता है हमारी कुछ कमांड्स को चलाना, लाइक जैसे मुझे ये चीज़ को कॉपी करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ किसी भी की का कॉम्बिनेशन, कंट्रोल को मैंने प्रेस कर रखा है ये देखिए, और यहाँ पर मैं सी दबाऊंगा, कंट्रोल सी, तो ये कॉपी हो जाएगा। और मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है तो मैं फिर से कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा और वी दबाऊंगा, वी फॉर विक्ट्री, कंट्रोल वी। सो दिस इज योर पेस्टेड सेंटेंस। तो कंट्रोल कंट्रोल प्लस सी, सॉरी, कंट्रोल प्लस सी आप कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल प्लस वी इससे आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट कमांड्स हैं दोस्तों, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो ये है कंट्रोल का काम। ऐसे ही ये है विंडो, विंडो की और यहाँ इसके ऊपर कई बार लोगो बना होता है। तो हम जब भी विंडो की या लोगो को ओपन करेंगे तो वो हमारी ये वाली टैब को ओपन कर देगा, राइट। और विंडो के साथ अगर आप टैब दबाते हो तो आपको आपके सारे डेस्कटॉप भी एक साथ शो हो जाते हैं, राइट। अब जैसे ये देखिए मैंने विंडो को दबाया और टैब दबाई तो मुझे ये डेस्कटॉप और जितनी मेरी एप्लीकेशंस हैं वो सारी शो होने लग गई हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, अगर मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ तो मैं एस्केप दबाऊंगा और ये वापस डेस्कटॉप पर चला जाएगा। तो ये है दोस्तों विंडो ऑल्ट स्पेस ऑल्ट, इधर भी सेम ही है। ये जो आप देख रहे हो ये होती है लाइक हम जैसे कीबोर्ड, सॉरी, माउस के राइट बटन क्लिक करने पर ये प्रॉपर्टीज का मेन्यू आता है, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट का मेन्यू आता है, ऐसे ही ये की होती है हमारी। ये देखिए मैंने बिना माउस दबाए यहाँ पर ये बटन दबाया तो ये सेम विंडो हमारी ओपन हो गई है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वाली आपकी टैब, राइट। और की कंट्रोल का सेम काम है, शिफ्ट सेम काम करती है, एंटर, एक ये एंटर है,
अगर आपके पास न्यूमेरिक की वाला सेक्शन नहीं है तो आप इस एंटर से काम करते हो। अगर आपको इस साइड पे काम करना है या आप वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो तो आप लाइन को एक लाइन से, जैसे मैंने एक लाइन से ये कुछ लिखा और मैंने नीचे दूसरी लाइन पे जाना है तो मैं एंटर का बटन दबा दूंगा, राइट। और ऐसे ही अगर मैं कोई नंबर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इधर से जल्दी से इसी एंटर से दबाकर, मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाले एंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं से अपनी एक उँगली से ही नेक्स्ट लाइन पर जा सकता हूँ। तो ये दरअसल काम को ईज़ी करने के लिए अलग-अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ये है हमारे स्पेशल कीज़ का काम। तो दोस्तों, ये थी अब तक की हमारी कीबोर्ड की जर्नी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कीबोर्ड के हर सेगमेंट में, हर सेक्शन में, हर की के बारे में नॉलेज हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।